अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और सर्दी से बचे हुए होंगे। दिन ब दिन सर्दी अपने अरूज पर जा रही है, लेकिन अच्छी बात है कुछ ना कुछ सर्दी पड़नी भी चाहिए जिससे हालात और मौसम पर अच्छा इफ़ेक्ट पड़े, क्योंकि मौसम गर्मा बहुत ज़्यादा तवील हो जाता है और नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। जहाँ हम सर्दी को एंजॉय भी करते हैं वहाँ हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है जो कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनती हैं। इन लॉन्ग रन हमें हर मौसम जब चेंज होता है, जो ही सरमा का मौसम आता है, सर्दियाँ आती हैं, तो हमें उस तकलीफ़ का बार बार सामना करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली मैं सीज़न के शुरू में नहीं बता सकती, भूल गई, मेरे जहन से बिल्कुल भी निकल गया ये टॉपिक। लेकिन मुझे रात बैठे बैठे अचानक याद आया, तो मैंने सोचा कि मैं इसको क्यों भूल गई हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोगों को ये तकलीफ़ होती है और वो इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, किसी चीज़ को इवन के अपने लिहाफ को नहीं पकड़ सकते। क्योंकि मेरी वालदा के साथ ये मसला है, तो मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि इसकी कितना पैनिक होता है। तो मैं बात करना चाहूँगी आज हाथ पाँव पे जो कट्स लग जाते हैं या बवाइयाँ फट जाती हैं, जिन्हें उर्दू में कहते हैं। यानी कि अंदर की तरफ से आप फील करेंगे कि आपके हाथ की उंगलियों की पोरों पे ख़ास तौर पे और एड़ियों पे जो कट लगता है, हम उसको आमतौर पे कहते हैं एड़ियाँ फट गई हैं, या हाथों का पानी से, वॉशिंग से या मुख्तलिफ चीज़ों के काम करने से तो हमारे हाथ फट गए हैं। ऐसा सर्दी की वजह से हो जाता है, ठंडे पानी की वजह से हो जाता है। लेकिन गाइस, सबको ये ठंडे पानी की वजह से नहीं होता। इसकी वजह अंदर से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि लोशन, क्रीमें, वैसलीन लगाकर, बहुत सारी थेरेपीज करके, ग्लव्स पहन के सो रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप इसे अंदर से ट्रीट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपको ये प्रॉब्लम तकलीफ देता रहेगा, और ये बहुत तकलीफ दे है। आप वूल की कोई चीज़ टच नहीं कर सकते, आपके वो जो कट्स हैं वो खिंचते हैं, परेशानी का बाइस बनते हैं। तो मैं इस मसले को अच्छी तरह से समझती हूँ कि सवाए वैसलीन के और कोई चीज़ सूट ही नहीं करती इतनी, हालांकि वो ग्रीसी होती है। तो इस तमाम मसाइल के हल के लिए ठीक है आप ऊपर से केयर करें, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको अंदर से जो है ना, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी डेफिशिएंसी है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से ये आपके स्किन पे रिएक्शन आ रहा है, उस कॉज को हम अक्सर टच नहीं करते और हम डॉक्टर्स के पास जाकर भारी भारी फीसिस अदा करते हैं, जिससे वक्ती तौर पे आराम आ जाता है। जो ही आप वो मेडिसिन लगाना छोड़ते हैं तो दोबारा आपके जो कट्स हैं दोबारा से निकल आते हैं। तो मुझे कुछ अरसा पहले, चंद साल पहले ये प्रॉब्लम हुई थी। तो शायद मेरे जेनेटिकली ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं शायद आप लोगों को सही दिखा ना पाऊँ कि मेरी उंगलियों पे अभी भी निशान हैं। अगर आपको कैमरा सही दिखाए तो इसमें मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ इसे। तो नाज़रीन, मैंने लाइट थोड़ा चेंज किया, शायद आपको अब नज़र आ रहा हो। अभी भी मेरे हाथों पे उस तरह से, यानी कि वो लाइंस फिल हो गई हैं, लेकिन अभी भी उनका वजूद है। और अगर मैं ज़्यादा इस तरह से एक्सेसिव वॉशिंग का काम कर लूँ, ग्लव्स पहने बगैर कुछ कर लूँ, या बहुत ज़्यादा सर्फ में हाथ जा रहा है या बार बार ड्राई हो रहा है साबुन की वजह से, तो मुझे दोबारा से अपर स्किन पे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेकिन जो इनर स्किन से फटती है स्किन और वो जो तकलीफ होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी दोबारा नहीं हुई, चूँकि मैंने एक नुस्खा इस्तेमाल किया और मैं उन्हें बहुत बहुत दुआएं दूंगी। मैं डॉक्टर के पास गई हुई थी, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, तो मुझे वहाँ पे ख़वातीन बैठी थी। तो जैसे कि मेरी आदत है कि जब भी मैं हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाऊँ तो मैं जो पेशेंट्स बैठे होते हैं उनसे ज़रूर हेलो हाई करती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस लिए जा रहे हैं। इससे एक तो आपका वक्त अच्छा गुजर जाता है आपकी नंबर टर्न तक, और दूसरी बात ये होती है कि आपको कुछ ना कुछ, यानी कि अवेयरनेस भी होती है बीमारियों के हवाले से। तो मैं ये एक वक्त गुजारने के लिए, दूसरों का हाल जानने के लिए, हमदर्दी के लिए ये काम ज़रूर करती हूँ। तो मैंने सबसे पूछा जब जो किस तकलीफ़ के लिए आए हुए थे, तो इस तरह एक खातून बैठी थी। अल्लाह ताला ने बहुत बहुत जज़ाए खैर दे, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। तो जब मैंने उनसे उनकी बीमारी का पूछा तो वो किसी और प्रॉब्लम के सिलसिले में आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो आपका बहुत माइनर सा इशू है और बहुत जल्दी आसानी से ये हल हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये करें कि एक नुस्खा उन्होंने मुझे बताया कि आप ये इस्तेमाल करें। तो आप ना बेशक डॉक्टर की जो है मेडिसिन है कुछ अरसा इस्तेमाल करें, उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं, यकीन करें, मैं तो क्योंकि कई महीनों से सफ़र कर रही थी, परेशानी में थी कि ये कैसे दूर होगा। अब आप इवन आप फील कर सकते हैं जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि जब ये हाथ और पाँव की ये जगह, ये उंगलियों की पोरें जो हैं फट जाती हैं,
तो आप अपना मतलब ख़ास तौर पे ग्रेवी वाला आप सालन भी नहीं खा सकते, आप चिकन का पीस उठा के नहीं खा सकते, वो आपको यहाँ से जलन करता है और बहुत तकलीफ होती है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वूल की चीज़ों से, मैंने पहले कहा कि आप हाथ नहीं लगा सकते, हर चीज़ में फंसता है, खिंचता है और बहुत तकलीफ होती है। तो ये गाइस मुझे एहसास है इस चीज़ का, और मैं चाहूँगी कि जो भी मेरे पास आज तक नॉलेज है वो अपने प्यारे व्यूअर्स से मैं ज़रूर शेयर करूँ, कि जिनको ये तकलीफ़ है उनकी तकलीफ़ दूर हो। तो वक्त बचाते हुए मैं आपको जल्दी से वो नुस्खा बताती हूँ और उसका तरीका इस्तेमाल बताती हूँ, और वाकई वो नुस्खा जो है काफ़ी कारगर था। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये कब तक दवाइयाँ लेती रहेंगी, आप ये इस्तेमाल करें और इसके साथ ये एहतियात करें, और तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और वाकई मैं कह रही हूँ, एक दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया है, यानी उसको जिस तरह से उन्होंने बताया, तो उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। पता नहीं इसमें क्या ऐसा मैजिक है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा। मैं साइड पे टेक्स्ट में भी लिख दूंगी। मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि थोड़ा सा इस्तेमाल करना है तो आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हें बुज़ुर्ग भी, जवान, बच्चे सब इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। इसमें करना सिर्फ आपको ये है कि अम्बा हल्दी लेनी है, अम्बा हल्दी ड्राई लेनी है, और मीठा सोडा जो आम इस्तेमाल होता है खाने में वो ले लेना है हम वज़न। अगर आप 10 ग्राम ये ले रहे हैं तो 10 ग्राम ही आप मीठा सोडा लेंगे, 10 ग्राम ही आप अम्बा हल्दी लेंगे। मैं टेक्स्ट में साथ में मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो इन दोनों को हम वज़न आपने ले लेना है, मिक्स करके पाउडर बारीक पिसवा के या पीस के, खुद अगर पीस सकते हैं तो, मैंने तो पंसार से ही लिया था। तो उसको आपने एक शीशे के जार में सेव कर लेना है। शीशे का जार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जाहिर है 1-2 महीने आपने ये यूज़ करना है, तो वो उसका कोई टेस्ट वेस्ट या कोई उसको हीट का असर ना हो। सर्दी है तो बाहर रख लें, गर्मियाँ हैं तो फ्रिज में रख लें। जब ये प्रॉब्लम होता है गाइस, तो ये गर्मियों में भी होता है, आपको पता होगा इस बात का कि सर्दियों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में वॉशिंग के काम करने से ये बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने इस तकलीफ को सहा है और मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। तो होता यह है कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आपके जिस्म में कोई कमी होती है, तो अब आपने पाउडर बना लिया है, तो इसको आपने इस्तेमाल अब कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। सुबह निहार मुँह आपने 1/4 टेबल स्पून जो है, या टी स्पून जो है, 1/3 टी स्पून होगा और 1/4 टेबल स्पून होगा, दोनों में फ़र्क होता है। छोटा जो चम्मच होता है उसका तीसरा हिस्सा आपने जस्ट इस मिक्सचर का आपने पानी के साथ ले लेना है। आपकी मर्जी है, गर्म से लें, ठंडे से लें, जो मौसम चल रहा है उस हिसाब से लें। तो आपने ये लेना है। उसके बाद आपने जो नाश्ता करना है ना, उसमें आपने देसी घी का पराठा लेना है। तो अब आप मतलब मेक श्योर करें कि 1 चम्मच देसी घी लाजमी आपके अंदर जाए नाश्ते में। मे बी ये ड्राइनेस पैदा करता है या किसी वजह से इसका कोई कॉम्बिनेशन है, या मुझे नहीं पता कि इसमें क्या साइंस है, लेकिन मैं भी सुन के थोड़ा सा घबराई कि देसी घी का पराठा ये तो बहुत फैटनिंग होगा, और ये तो लेकिन मैंने उस वक्त जाहिर है तकलीफ थी, तो मैंने इस चीज़ को जो है कहीं और से, डे टाइम में आप कहीं और से अपनी कैलोरीज स्किप कर लें, लेकिन देसी घी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जैसे मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। बस इसमें यही एहतियात है कि आपने जो अपना जो नाश्ता करना है वो देसी घी का पराठा उसमें इंक्लूड करना है। अब बहुत ज़्यादा मल के घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 चम्मच घी हो तो आपके लिए काफ़ी है, और बाकी आप जो चाहे नाश्ते में इस्तेमाल करें। ये एहतियात आपने इस दवाई के साथ करनी है। तो आप 1 महीना या 2 महीना रेगुलर इस्तेमाल करें, भूलें हरगिज़ नहीं, स्किप ना करें। अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, अगले दिन दोबारा ले लें। निहार मुँह आपने लेना है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मसला भी इससे नहीं होता। पता नहीं ये क्या जादू करता है कि इससे वो तकलीफ जो है आपको हाथों और पाँव की, ख़ास तौर पे उंगलियों में जो होती है, ये तो बहुत डेंजरस होती है। बार बार हमें हाथ धोना है, किसी काम में लगाना है हाथ को, लेमन स्क्वीज करते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है, मिर्चें हाथ को लग जाएं, कुछ चाट मसाला आप छिड़क रहे हैं, कुछ चीज़ छिड़क रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इवन नमक भी काटता है। तो आप इस मसले से जान छुड़ाएं मेरी तरह, और कोशिश करें जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा, अपने हाथ और पाँव की हिफाजत करें। ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स भी हमें हिसाब के दिन बोल के बताएंगे हमने इनके साथ क्या सलूक किया है। तो अपने हाथों के साथ इतना बुरा सलूक ना करें। रबड़ के ग्लव्स रख लें अगर आप हाथों से बर्तन धोते हैं। अगर कपड़े धोने का मसला है तो आजकल तो ज़ाहिर है वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं। जिनको ये प्रॉब्लम है वो कपड़े निकालते वक्त, अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है तो आप कपड़े निकालते वक्त ग्लव्स इस्तेमाल कर लें जब तक आपको ये तकलीफ है। जब भी आप ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ हर वीडियो में कहना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये काम की बात है, बहुत से लोगों की तकलीफ दूर हो सकती है।
तो ऐसी यूज़फुल वीडियोस को शेयर किया करें और लाइक किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आज जब आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं तो उस वीडियो का एक्सेस बढ़ जाता है और इस तरह से दूसरों का भला होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मुझे पता है कि बहुत सारी ख़वातीन ख़ासतौर पर इस मसले का शिकार हैं, आप उन तक ये मालूमात पहुँचाएँ। दोबारा बताती चलूँ, आंबा हल्दी ड्राई पंसार से लेनी है आपने, और मीठे सोडे का पाउडर, दोनों हम वज़न लेने हैं। निहार मुंह 1/3 टीस्पून या 1/4 टेबल स्पून आपने इस्तेमाल करना है पानी के साथ। और उसके बाद नाश्ते में आपने, जब भी उसके बाद आप नाश्ता करें आधे घंटे बाद, घंटे बाद, तो आपने देसी घी का पराठा इस्तेमाल करना है। ये ख़ास रेमेडी है इसके साथ। उन खातून का बहुत भला हो जिन्होंने मुझे बताया, मेरी तकलीफ़ दूर की। उनके भाई कोई हकीम थे, उन्होंने मुझे बताया। शुरू में मुझे भी लगा कि चुटकी से क्या होगा, लेकिन उसने वाकई मुझे बहुत शिफा दी। तो प्लीज़ अपने तक कंजूसी मत किया करें, ये मत सोचा करें कि मेरे चैनल को कोई फ़ायदा हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर मेरे चैनल को कोई फ़ायदा हो ना हो, मैं लोगों की तरह सब्सक्राइबर नहीं मांगती, ना ही लाइक्स मांगती हूँ। लाइक मैं इसलिए करने का कह रही हूँ कि जब आप किसी चीज़ को लाइक करते हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। तो प्लीज़ सदका जारिया समझ के मालूमात को आगे पहुँचाया करें। और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लेके मैं वक्त निकाल पाऊँ और आप लोगों से शेयर कर सकूँ। तो कोई कंजूसी ना कीजिएगा पेशेंट्स तक ये बात पहुँचाने में। अल्लाह हाफिज़।